चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां पर दो ट्रायंगल आपको गिवन है बेटा, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी। टू साइड्स है, एक हमें ए बी लेना है, एक बी सी लेना है, बी एम ये पूरा बी सी लेना है। ठीक है, और इसका पी क्यू और क्यू आर लेना है, और मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है ए एम और मीडियन पी एन आपस में क्या है बेटा, बराबर है। मैं सवाल पढ़ के दिखा देता हूँ। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। ठीक है बेटा, कौन सी, ए बी बी सी और मीडियन ए एम इक्वल हैं। ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है बेटा, देन प्रूव दैट, देन आपको प्रूव करना है कि जो ए बी एम है वो कॉन्ग्रुएंस होगा पी क्यू एन के। ठीक है, और पूरा ट्राइंगल जो ए बी सी है वो इसके हमें कॉन्ग्रुएंस करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखो आराम से आपको दिख रहा है वैसे तो नेचुरली कि ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा, उसने ये नहीं कहा है कि जो बी एम है वो क्यू एन के बराबर है, ऐसा नहीं है। देखिएगा, पहले हम लिखेंगे दो ट्राइंगल जो हमें पहले प्रूफ करने हैं, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ए बी एम एंड ट्राइंगल का नाम है पी क्यू एन। हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंस करना है। क्या बताया था मैंने कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, इसके कोई भी तीन पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स के क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। तो देखो हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है कि जो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि ये हमें गिवन है। थोड़ा सा गैप लेकर लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा गिवन। क्लियर हुआ, कितनी चीजें बची, तो एक हो गई है ना। तो अगला देखिएगा बी सी इक्वल टू क्यू आर। देखो बी सी तो इसमें आ ही नहीं रहा, हमें तो इस ट्रायंगल की बात करनी है केवल, तो ये तो है नहीं, छोड़ दो। आगे है मीडियन ए एम बराबर है पी एन के। देखो ये इसमें आ रहा है ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ए एम आ रहा है, इस ट्रायंगल में पी एन आ रहा है और दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि आपका जो ए एम है वो पी एन के बराबर है। ठीक है, अब हमें कोई भी एक चीज और इसमें बराबर दिखानी है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। बताइए कौन सी चीज है। देखो इसको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि दिया नहीं है अभी। ठीक है बेटा, अगर हम प्रूव कर ले तो एक और को ले सकते हैं, और कुछ हमें गिवन नहीं है कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है या फिर ये इसके बराबर है। अब इसी में से हमें क्वेश्चन करना है। इसमें जो हिट है वो है मीडियन वाला। मीडियन मतलब होता है मिड पॉइंट, है ना बेटा। तो ये मीडियन जो बना होगा ये इसके मिड पॉइंट से मिलकर बनता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि हम इस प्रकार से कहेंगे कि जो हमारा बीसी है, ठीक है, हालांकि हमें बराबर दिया हुआ है बेटा क्यू आर के। देख लीजिएगा आप क्वेश्चन में, BC इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, मीडियन मतलब क्या होता है, इसका आधा करना। ठीक है बेटा, मिड पॉइंट से अगर मैं इसका आधा कर दूं और इसका आधा कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, BC का आधा क्या बचेगा, BC का आधा क्या होगा, BMP होगा और MCB या CMP होगा। तो मैं क्या यहाँ पर BM लिख सकता हूँ, QR का आधा क्या हो जाएगा, QN, है ना बेटा। आप कहेंगे जरूर कि सर जी मैं तो ये लिखना चाहता हूँ CM, बिल्कुल यार CM लिख सकते हैं, आप बराबर लिख सकते हैं RN के। लेकिन ये देखिएगा हमें ट्रायंगल कौन सा दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने हैं, हमें ट्रायंगल ABM और PQN प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंस। तो हमें जो है BM चाहिए और QN, CM और RN का हमारा यहाँ पर कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो आप लिख देना कि हमें गिवन है कि BC इक्वल टू QR। यदि मैं इसका आधा कर देता हूँ BC अपॉन 2 और आधा कर देता हूँ QR अपॉन में 2, तो मेरा जो है BM बराबर आ जाएगा किसके बेटा, QN के। समझ में आप लोगों को। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो BM है वो QN के बराबर आ जाएगा और मेरा तीसरा पार्ट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, QN। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा बेटा, अबव प्रूफ, क्योंकि मैंने ये ऊपर प्रूफ कर दिया है। समझ में आया बेटा, इस तरीके से आप सोल्व करेंगे इसको। आगे देखिएगा, जब तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। ध्यान रखना है बेटा, इसमें ये मिड पॉइंट का खेल है। मिड पॉइंट का मतलब है आधा आधा, है ना बेटा। तो ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है। तो हमने देखा जब BC पहले ही बराबर है QR के, यदि 10 बराबर 10 हो, इसका भी हम आधा करें, इसका भी आधा करें, तो जो वैल्यू ये आएगी 5, वो वैल्यू ये भी तो आएगी 5। तो इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। अब आप लिख लेंगे फाइनली कि हमारा जो ट्रायंगल ABM है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQN के, और तीनों ही साइड हैं तो लिख देंगे बाय SS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, और यहाँ से हम लोगों को बस इतना ही प्रूफ करना था, आगे कुछ भी इसमें प्रूफ नहीं करना था। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बाय सिंप्लिसिटी
कुछ और भी चीजें बराबर सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। क्या मेरा एंगल बी जो है किसके बराबर हो जाएगा बताना, क्या एंगल मेरा बी जो है क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल क्यू के, बताइए हाँ और ना। बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। ये देखो ये दो के सामने है, ये भी इसके सामने है ना, इन दोनों के बीच में बना हुआ है, ये भी इन दोनों के बीच में बना हुआ है, मींस एंगल जो बी है वो क्यू का क्या होगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा हमें प्रूफ नहीं करना था, लेकिन अब आपको समझ में आएगा, देखिएगा। अब हम आगे इसमें सेकंड स्टेप करेंगे, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू आर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या क्या चीजें मुझे यहाँ प्रूफ करनी होगी, क्या क्या गिवन होगा, चेक करना होगा, ठीक है बेटा। तो बताइए, खैर ये तो हम अब प्रूफ कर ही चुके हैं, अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या मेरा ए बी जो है बराबर नहीं हो जाएगा पी क्यू के, क्योंकि गिवन था, है ना बेटा। चलिए, और क्या गिवन था, बी सी भी गिवन है, तो बी सी बराबर है क्यू आर के, तो ये भी गिवन हो गया, ठीक है बेटा। कितना आसान सवाल है ना बेटा। तो देखिए ए बी भी बराबर था आपका पी क्यू का, एक पार्ट बराबर हो गया, एक बी सी क्यू आर के बराबर हो गया। हालांकि मिडिल के अंदर आ रहे हैं, अंदर का नहीं लेना, हमें साइडों में से लेना है, ठीक है। ध्यान रखना, जब दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो हमें हमेशा ही बस या तो ये साइड, या फिर ये वाली साइड, या फिर ये वाली साइड, या फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, इनको लेना होता है। ये 6 चीजों में से लेना है, ठीक है। मीडियन परपेंडिकुलर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो हमें इसका कोई यूज यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो तीसरी चीज हमारी बराबर होगी नहीं, लेकिन हो जाएगी यदि आप एंगल बी बराबर क्यू ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो आप लिख देना यहाँ पर कि एंगल जो बी है वो क्यू के क्या है बेटा, बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे अबव प्रूव्ड, ठीक है। लो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, ये राइटिंग काम आ जाएगी, ठीक है, ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं आदमी। तो यहाँ पर एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर आ गया, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, और यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय एस ए एस, दो हमारे पास साइडें हैं, एक एंगल है, तो उसे हम लिख देंगे बेटा बाय एस ए एस। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC, ठीक है। फिगर यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, हाँ इतना बोल दिया गया है कि BE जो है अल्टीट्यूड है, CF भी अल्टीट्यूड है, और दोनों आपस में बराबर है। तो आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगाकर, ठीक है, RHS मतलब पता है बेटा आपको क्या होता है, RHS मतलब 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए, हाइपोटेनस साइड होनी चाहिए, और एक बेटा कोई भी साइड आपको लेनी है, ठीक है। फिगर आपको गिवन नहीं है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फिगर, ठीक है। इसमें हमने इसको माना है ए, इसको माना है बी, इसे मान लिया है सी। तो यहाँ से हमने एक अल्टीट्यूड डाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया, जिसको हम बोल देंगे BE, ठीक है। और ये 90 का एंगल है, समझ बेटा, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, 90 का एंगल बनाना है ना, और ये 90 का एंगल, तो उसके सामने जो लेंथ है ये वाला, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है बेटा। तो इस बार हमें इसका प्रयोग करना है, ठीक है। ऊपर नहीं जाएंगे, इस बार नीचे रहेंगे, क्योंकि आप ऐसा सवाल एक कर चुके हैं, बताइए कौन सा कर चुके हैं, एक नहीं 2 सवाल कर चुके हैं, ऐसे इसी टाइप पे आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, और सेम ये फिगर आपने बनाया है। बताइए कहाँ पर था ऐसा, एक्सरसाइज 7.2 में। वेरी गुड। कब हुआ था, जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करा था, ठीक है। चलिए, तो हमें वो ट्रायंगल लेना होगा जो हमें इस कंडीशन से इन दोनों ट्रायंगलों को प्रूफ करे कि कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो हिंट मैंने आपको दे दी है कि ये है 90 का एंगल, और इसके सामने की जो साइड है वो हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस। तो मैं पहले लूंगा, एक तो ये वाला मैं ले लेता हूँ ना बेटा, चलेगा ना। ये वाला देखो, क्या नाम लिखा, BCE, क्या नाम रखा इसका, BCE। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल BCE, ठीक है, एंड ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नाम लेते हैं अगले वाले का, इस बार लेते हैं BCF। क्या लेते हैं बेटा, BCF, जिसपे मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया ना, देखिए ध्यान से, BCF क्या ले लेता हूँ, BCF। एक BC ले लिया, एक BCF ले लिया। पहले मुझे इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंस करना होगा। क्या मैं 2 फिगर अलग अलग बना सकता हूँ, तो देखिए पहले मैं अपना BC बना लेता हूँ, ये है मेरा BCE, ठीक है, ये मेरा E है, हालांकि 90 का एंगल ध्यान रखना बेटा, और ये C है, ये मेरा B है। फिर एक और है मेरा, इस तरीके से बना हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पर भी मेरा 90 का एंगल है, ये मेरा एफ है और ये मेरा बी सी है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना क्या पढ़ रहे हैं। तो ये है, इसमें क्या क्या गिवन है कुछ हमारे पास। इसमें गिवन है कि जो बी ई है वो सी एफ के बराबर है। कहाँ है बी ई, ये रहा बी ई, ये रहा मेरा सी एफ। तो मेरा जो बी ई है वो सी एफ के बराबर कंफर्म है बेटा। तो हाँ ये ठीक है, ये वाला जो बी है ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। एक 90 का एंगल बराबर हो गया। और दोनों में क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है शायद, तो ये दोनों आपका ऐसे प्रूव हो गया, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा कि मुझे गिवन है कि बी ई बराबर है किसके बेटा, सी एफ के, और ये है गिवन, समझ रहा है बेटा। और एक मेरा जो बी सी है दोनों में आ रहा है, और ये है कॉमन, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है बेटा। चलिए एक 90 एंगल ले लेते हैं। क्या है एंगल का नाम, जहाँ पे 90 बना हुआ है बी ई सी, ऐसे लिखेंगे बी ई सी, और बी एफ सी पर क्या बन रहा है बेटा, 90 का एंगल बन रहा है। ईच 90 डिग्री में यहाँ पे लिख दूंगा, ये है मेरा बी एफ सी। समझ में आगे बेटा आप लोगों को। इससे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कौन से वाले, एक तो बी सी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बी सी एफ के, क्या रीजन है, बाय आर एच एस। क्योंकि आप देख लीजिएगा 90 एंगल भी आ रहा है, और 90 डिग्री के जो सामने साइड है, जो उसके सामने साइड है वो भी हमने यूज कर ली है। तो ये और एक साइड तो ले रखी है पी ई सी एफ के, तो इससे प्रूव हो गया कि हमने ये आर एच एस प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आप समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ यहाँ समझोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा एंगल बी जो है, देखिएगा एंगल बी किस में आ रहा है, एंगल बी आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में ध्यान से देखो कहाँ आ रहा है बी, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना बेटा, जिसमें मैंने ऐसे ऐसे करा हुआ है ना, जिसमें मैंने इस तरीके से टेस्ट किया हुआ है, उसमें एंगल बी है। और इस वाले ट्रायंगल में क्या है, सी है। तो क्या एंगल बी बराबर सी नहीं हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा, यही समझना है, बाय सी पी सी टी। सी सी टी बेटा हम लिख लेंगे कि एंगल जो बी होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यानी कि ये वाला जो एंगल है, देखिए थोड़ा सा देखिए, अब अगर ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो गया तो आप ट्रायंगल बना लेना एक बार फिर से दोबारा से एबीसी। मैं देखना चाहूंगा क्या होगा, ये हमारा एबीसी है, ठीक है बेटा, और ये एंगल इसके बराबर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वाली जो साइड ए बी होगा वो ए सी के बराबर हो जाएगा, नहीं जाएगा बेटा। इसलिए आप यहाँ पे लिख देना कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, और आप लिख देना साइड्स, क्या लिख देना बेटा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। थ्योरम पढ़ाई थी ना मैंने आप लोगों को, इस प्रकार की थ्योरम में नंबर 2 करी थी कि यदि हमारे एंगल्स बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में क्या होगी बेटा, बराबर होगी। अगर ए बी बराबर आ जाएगा ए सी के तो आप लिख सकते हैं हैंस ए बी सी, क्या लिख सकते हैं बेटा, हैंस ट्रायंगल जो आपका ए बी सी है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, कितना सिंपल है, बिल्कुल इजी। ये क्वेश्चन तो मुझे 100% डन है कि आप भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्या दे रखा है, गिवन में है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी बराबर है एसी के, एबी बराबर है एसी, और एपी हमें परपेंडिकुलर डालना है बीसी के। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि फिगर आपको बेटा अपने आप से बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जो एपी है, ठीक है, इस तरीके से जो एपी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बेटा, बीसी के ऊपर, ठीक है। तो लिखा है कि एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, यानी कि यहाँ पर जो आपका 90 का एंगल बन रहा है, और आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आपको बराबर करके दिखाना, ठीक है। ऐसे आप ऐसे एक थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसको फिर से करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी, हाँ या ना। तो पहले मैं 2 ट्रायंगल चुनूंगा जिसमें एंगल बी आ रहा हो और एक में एंगल सी आ रहा हो। तो वो ट्रायंगल है ए बी पी और ए सी पी, ठीक है बेटा। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसमें जो है आपका ए बी जो है वो ए सी के बराबर आ रहा है, ये हो जाएगा गिवन, ठीक है बेटा। समझ में आप लोगों को, आगे देखिएगा। और ए पी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू ए पी, ए पी इज इक्वल टू ए पी, बिकॉज ये दोनों में आ रहा है
तो ये हो गया कोण, ठीक है। और 90 का एंगल, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर का क्या होता है बेटा कि 90 का एंगल बन रहा है, तो लिख देंगे कि एंगल जो APB है वो बराबर है एंगल APC के, और ये हो जाएगा ईच 90 डिग्री। समझ में आ गया बेटा। तो अब आपका क्या हो गया, जो ट्रायंगल ये थे हमने वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस ACP। और किस वजह से 190 आ रहा है, तो देखते हैं कि 90 के सामने साथ ली थी हमने, क्या लिया था बेटा हमने ये वाला, ध्यान से देखिएगा, क्या AB बराबर AC लिया था, हमने लिखा भी था, तो यानी कि 90 का एंगल उसके सामने की साइड में ले लिया है, तो बाय यहाँ पर लगा देंगे RHS। R बोले तो 90 का एंगल, 90 के सामने की साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, और बाकी कोई भी एक साइड आप उस ट्रायंगल में ले सकते हैं, ठीक है। तो बाय सिंप्लिसिटी मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करना आ गया होगा। एक्सरसाइज 7.3 इसी के साथ समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।